बच्चों, आज हम सीखेंगे करनी का गुणा व भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। इस तरीके से जो रूट में लिखा होता है उसे करनी कहते हैं। और थोड़ा समझा दूं मैं आपको। जैसे लिखा है √2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। और जैसे लिखा है 3, 4, इसका मतलब है 4⁻3। यानी यहाँ जो लिखा रहता है वो पावर में होती कुछ नहीं है, तो 2 पावर है, 1/2 है, और 3 है तो 1/3 है। इसलिए इसे करनी या रूट कहते हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम लोग सीखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। देख, √2 और इंटू में √3 और इंटू में √6। रूट का मल्टीप्लीकेशन करते समय अंदर का सेम होने की जरूरत नहीं, बस केवल एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो पावर सेम हो गई। तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से लगाना है रूट, और बस अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 3 × 6। बस चाहो तो 2 × 6 6 × 36 लिख सकते हैं, या अंदर से कोई संख्या बाहर निकल सकती है तो बाहर निकालेंगे। देखो उसका तरीका क्या है, पहले गुणनखंड कर लीजिए। 6 के गुणनखंड 2 × 3, ये जोड़ा बन गया इसके साथ, तो ये जोड़ा बन गया इसके, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर, जितनी पावर 2 पावर है तो 2 बार आ गया, ये 2 तो 2 बार आ जाएगा, ये 3 भी 2 बार आ गया, इसमें 3 भी बाहर आ गया। अब अंदर कोई संख्या नहीं बची, तो बस केवल इसका आंसर क्या हो गया, 2 × 6। ये हमारा 6 आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट है। अब दूसरे सवाल को देखेंगे। देख, यहां पर क्या है, 12 क्यूब रूट और इंटू में क्यूब रूट 3। देखो यहां फिर वही तरीका देखेंगे, एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, अंदर का सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर, तो देखो बाहर का एक्सपोनेंट सेम है, तो देखिए ये करेंगे, 1 लगा देंगे इस तरीके से, पावर वही रहेगी, 12 × 4 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद देखेंगे, सीधा 12 × 48 आंसर आ जाएगा, या तो फैक्टर करके बाहर संख्या निकालेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या तरीका है इसका, 12 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12, और 4 को 2 × 2। तो देखिए 3 है यहाँ पर 3, तो ये 2 और ये 1 मिलकर के 3 बार हो गए, तो इन तीनों को हटा देंगे और केवल एक संख्या बाहर लिखेंगे, इस तरह हट गई। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 3 दूनी 6। इस तरीके से आंसर आ गया। मैंने क्या करा, जितनी पावर है उतनी बार आना चाहिए, 2 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो इन तीनों को ले लेंगे, इनके ग्रुप को हटा देंगे, केवल एक संख्या बाहर लिखेंगे, बाकी जो बची संख्या उसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर। ठीक, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए 4 12 मल्टीप्लाइड है इसमें 2 और मल्टीप्लाई √6। देखिए अब यहाँ में डिवाइड करना है, डिवाइड में भी क्या है वही देखना है, पावर सेम है, जो पावर सेम है दोनों की, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो देखिए अब 4 के नीचे 2 आ जाएगा, और एक रूट लगा करके 12 के नीचे 6 लिख देंगे। ये कट गया, 6 दूनी 12, और ये भी कट गया, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आया हमारा, 2, और ये आ गया 2। ठीक है, तो 2√2 ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। देखो चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक मैंने बताया सब में, मैंने बताया अंदर सेम हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता है, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यदि पावर नहीं सेम होगी तो क्या करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, पावर सेम नहीं होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है, या तो पावर सेम करेंगे। तो पावर सेम कैसे होगा, देखो पहले क्या करेंगे, इन पावर का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 व 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 6। तो 3 और 2 का एलसीएम मैंने निकाल लिया, ये आया मेरा 6 आया एलसीएम। अब देखो यहां पर क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे, ये एलसीएम को लिख दीजिए यहाँ पर, ये मैंने एलसीएम लिख दिया 6 यहाँ पर, और यहाँ पर भी एलसीएम लिख दिया, यानी पावर चेंज कर दी। अब 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 पावर लगा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 6, 3 पावर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, और किसी प्रकार 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9 दिया 27, 3 दिया 9 दिया 27।
अब उसके बाद पावर एक जैसी हो गई, तो पावर को वही लिख दीजिए 6 और अंदर वाला मल्टीप्लाई कर दिए 4 और 27, ठीक है। क्योंकि ये 3 बार आया था, ये 2 बार आ रहा है, 6 बार कोई संख्या नहीं आएगी फैक्टर करने के बाद भी, तो बस केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर कोई संख्या निकलेगी नहीं। तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ गया हमारा आंसर। तो ये इस तरीके से आया। इसको मैं दोबारा समझ लीजिए, यदि एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो सेम की जा सकती है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कोई तीसरा होगा तो तीसरे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद वही एलसीएम रख देंगे यहाँ पर, फिर इससे डिवाइड करेंगे, जिनका एलसीएम ले आओ, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार पावर लगा देंगे। 3 2 जा 6, 2 पावर, और यहाँ 2 से डिवाइड करा 6 को 3 और 3 पावर। और उसके बाद ये अब पावर सेम हो गई, 2 दूनी 4 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया 27। उसके बाद 4 और 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आया। क्योंकि पावर अब सेम हो चुकी है इसलिए मल्टीप्लीकेशन हो सकता है हमारा। तो इस तरीके से बच्चों मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो गया है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है, बस केवल ध्यान का रखना पड़ता है एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड रूट का कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।